जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे जनपद के कुल 14 छात्रों में से 5 छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो गई है, जबकि 5 छात्र पोलैंड सीमा पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि मध्यनगर निवासी आकाश सिंह, प्रभाकर पांडे, पूरे बलदेव पंडित, परसपुर मोहम्मद नफीस, विशुनपुर बेलभारिया, जैनुद्दीन अंसारी, बेरीपुर भोपतपुर छपिया तथा मैनुद्दीन दौलतपुर खिरापा सकुशल वापस आ गए हैं। इसी प्रकार प्रशांत कुमार सोनी खरगूपुर बाजार, शालू सोनी खरगूपुर बाजार, शिखर गुप्ता कहारनपुरवा नवाबगंज गिर्द पोलैंड बॉर्डर पर एवं सुयस गुप्ता गांधीनगर करनेलगंज व विश्वमोहन सिंह आवास विकास कॉलोनी बड़गांव रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जबकि 4 छात्र अरुण कुमार द्विवेदी मुंडरेवा कला, प्रिंस सोनी गोंडा, नीतीश कुमार यादव पंतनगर और आरती सोनी निवासी राजेंद्र नगर तरफगंज रोड गोंडा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों से संपर्क नहीं हो सका उनके घर पर जिला प्रशासन की टीमें भेजकर उनके परिजनों को हर संभव मदद एवं उनके बच्चों की सकुशल वापसी के लिए आश्वस्त कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के संपर्क में है तथा बॉर्डर पर पहुंच चुके छात्रों से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता कर उनका हालचाल लिया जा रहा है। यूक्रेन से गोंडा जनपद पहुंचे छात्र शिखर गुप्ता कहरान नवाबगंज ने बताया कि सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई है। सबसे बड़ी समस्या सीमा पार करने की थी। उम्मीद है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग ने यूक्रेन में रह रहे लोगों की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ा दी है। यूक्रेन में भारतीय लोग हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। यूक्रेन से लौट रहे भारतीय छात्र आप बीती सुना रहे हैं। यूक्रेन से गोंडा जनपद लौटे छात्र ने बताया कि हालात बहुत ज़्यादा खराब है। शिखर गुप्ता ने कहा कि लोगों को यूक्रेन से निकलकर बॉर्डर पर आने में परेशानी हो रही है। वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। बॉर्डर पर यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह के खाने पीने और रहने की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन रूस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में जो भारतीय वहां से निकल रहे हैं उन्हें खाने पीने के लिए दिया जा रहा है। यूक्रेन की सरकार युद्ध के बीच लोगों की सुरक्षा को मैनेज नहीं कर पा रही है। जी, वहाँ पे पहले दिन से ही बम, जब हम थे वहाँ पे पहुँचे ही थे, जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन से बम गिरना शुरू। हम पहले इससे पहले बाकायदा लवीव में थे, सेफ थे, बट फिर हमारी 1 तारीख को फ्लाइट हो गई। बट हम फिर खारकीव में जाए अपना सामान और डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूनिवर्सिटी से पहुँचे थे और उसी दिन से फिर बमबार्डिंग शुरू हो गई। और पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा दिखा नहीं था हम लोग को वैसे कहाँ बमबार्ड हो रहा है। पहले 2 दिन तो उन्होंने आउटस्कर्ट्स पे किया जहाँ पे सिविलियंस नहीं थे, केवल उनके मिलिट्री उसको टारगेट किया था और नॉर्मल सर्विसेज जो थी उनकी उसके ऊपर वो कर रहे थे। बट उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने फिर सिविलियंस के ऊपर भी वो करना शुरू कर दिया। और मिलिट्री एक बार को अंदर आई थी 2 दिन के लिए खारकीव के अंदर। तो हम लोग जब बंकर से बाहर आ रहे थे तो हम लोग ने बस के ऊपर गोलियों के निशान देखे थे, गोलियों के शेल्स पड़े हुए थे ज़मीन पे, खिड़कियां टूटी हुई थी और बाकायदा वहाँ पे मिलिट्री का वो देखा था हम लोग ने कि मिलिट्री की वहाँ फोर्सेस जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वहाँ के टैंक और वो सब वहाँ हम लोग ने देखा था वो। अच्छा, जो वहाँ की त्रासदी थी और चारों तरफ जो है मकान टूटे पड़े हैं, धराशायी हो चुके हैं, गोलियों की, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे गोलियों के जो है सेल्स पड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्स रूस की यूक्रेन की आपस में जो है चेहरे पे तनाव लेके चल रही है। ऐसी स्थिति को देखकर आपके दिल में क्या हुआ कि क्या मैं यहाँ से सुरक्षित निकल के परिवार के बीच में पहुँच पाऊंगा? जी, उस समय तो बस यही सोच रहे थे किसी भी तरीके से पहुँच जाए। बहुत बड़ा रिस्क था दोनों तरफ से, क्योंकि कुछ पता नहीं था कब क्या हो जाए। और सारी जगह कुछ हम लोग ने, जब हम मेट्रो में थे तो हम लोग ने कई जगह सुना कि मेट्रो के ऊपर भी हमला हुआ है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कहीं कुछ पता नहीं था, बस हम लोग ये कह रहे थे घर वालों से कि हम आ जाएंगे, किसी भी तरह से आ जाएंगे। बट फिर इंडियन एम्बेसी ने एक पहले कीव में कहा था कि आप रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने भी ये सोचा कि जब कीव से यूज़ कर सकते रेलवे स्टेशन तो हम लोग खारकीव से भी यूज़ कर सकते। तो हम लोग ने एक रिस्क लिया और हम लोग फिर ट्रेन के लिए गए और वहाँ से फिर निकलने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो भी युद्ध था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था अचानक से। तो हम लोग भी उसमें डर गए थे और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से जितने जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। तो हम लोग ने भी ट्रेन ली और खुशकिस्मत थे कि हम लोग ट्रेन से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। और फिर बॉर्डर क्रॉस किए थे, कहीं कुछ पता नहीं था, बस हम लोग ये कह रहे थे घर वालों से कि हम आ जाएंगे, किसी भी तरह से आ जाएंगे। बट फिर इंडियन एम्बेसी ने एक पहले कीव में कहा था कि आप रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने भी ये सोचा कि जब कीव से यूज़ कर सकते रेलवे स्टेशन तो हम लोग खारकीव से भी यूज़ कर सकते। तो हम लोग ने एक रिस्क लिया
और हम लोग फिर ट्रेन के लिए गए और वहाँ से फिर निकलने की कोशिश की क्योंकि हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो भी युद्ध था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था अचानक से। तो हम लोग भी उसमें डर गए थे और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से जितने जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। तो हम लोग ने भी ट्रेन ली और खुशकिस्मत थे कि हम लोग ट्रेन से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को, और फिर बॉर्डर क्रॉस किया बहुत आराम से। सरकार ने यहाँ तक आपको लाने में अहम योगदान निभाया है जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत इंडियन गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया, इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सर्विसेज थी वहाँ पे हम लोग को, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया हम लोग ने वहाँ पे सब एकदम हमें होम जैसा फील करवाया एकदम। हमने पेरेंट्स से बात की, वो खुश थे जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और सब लोग खुश थे। हमारी जनरल वीके सर से भी बात हुई, उन्होंने भी हम लोग को बहुत मोटिवेट किया कि इस सिचुएशन में आप फंसे थे और आप लोग ने बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रूव किया। तो हम लोग को बहुत अच्छा फील करवाया उन्होंने, और एज अ सर्वाइवर उन्होंने फील करवाया, और प्राउड हमें लगा इस बात का, और थैंक यू कहना चाहेंगे बार बार। यहाँ पर भी जो है जनपद के अधिकारियों का तांता आपके घर पर लगा हुआ है जी। अभी जल्द ही आपने जो है सांसद कैसरगंज से भी मुलाकात की है। जी जी उन्होंने आपको फूल भेंट किया है जी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबको, हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हमारे फैमिली की जितने भी उनको समझाने के लिए कि हम ठीक हैं, और उनको वो देने के लिए कि हम आ जाएंगे लौट के किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। उनको हमेशा एक सारी फैमिली को समझा के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं जी। भारत देश में आपका जन्म हुआ है, भारत देश की सरकार ने आपको सुरक्षित ऐसे महायुद्ध से जो है निकाल कर अपने देश में लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप भारतवर्ष के बारे में? बहुत अच्छा, भारतवर्ष अपनी ही ज़मीन है, और जब तक यहाँ नहीं आ जाते तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब तक बाहर से पोलैंड में भी थे, एक बार को ये था कि जब तक घर पे नहीं पहुँच, जब तक भारत की मिट्टी पे नहीं पहुँच जाते तब तक दिल को एकदम वो नहीं होगा, चैन नहीं पहुँचेगा। तो फिर जब जैसे भारत की ज़मीन पे हम लोग ने नई दिल्ली उतरे, और एकदम हम लोग ने फिर पूरे फ्लाइट में जितने भी बच्चे थे सब लोग ने चिल्लाया, सब लोग खुश थे, एक खुशी की लहर थी सबके बीच में, और सब लोग ने ताली बजाई खुद के लिए, और जितने भी एम्बेसी के लोग थे, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे, सबके लिए जिन्होंने हमें हेल्प प्रोवाइड की। चलिए ठीक। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। शैलेश कुमार गुप्ता। शैलेश जी, आपका बच्चा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, वहाँ से सुरक्षित निकलकर आपके बीच में आ चुका है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार की बहुत बड़ी उसमें वो है उपलब्धि है, और योगी और मोदी दोनों लोगों का भरपूर सहयोग मिला। आज भी आपके घर में अधिकारियों का तांता लगा हुआ है, आपके बच्चे का जो है हालचाल वो जानने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जनपद के अधिकारियों का, और जो है जनपद के अधिकारियों वर्ग का जो सहयोग मिलना चाहिए वो कैसा आपको मिला? अच्छा मिला, और हम लोग, बच्चा आया भी नहीं था, उसके पहले भी आ रहे थे, और उसके बाद भी सब लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हाल पूरा जानने के लिए, हम लोगों की क्या स्थिति थी उसके बारे में सारा वो लोग पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों से बात करते थे। न्यूज़ 21 के लिए अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।